IAS ओहदेदार डॉक्टर इल्लम बर्तीनी कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के तौर पर ओहदा संभाल लिया है। इन्होंने अम्रपाली काटा की जगह ये जिम्मेदारी संभाली है। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इल्लम बर्ती को इस ओहदे की जायद जिम्मेदारी दी थी। इन अहकामात के बाद आज इल्लम बर्ती ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। ट्रेन की पटरी से उतरने के वाकयात मुसलसिल सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाकया दीबालिंग स्टेशन पर पेश आया, जब अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनस पटरी से उतर गई। हिंदुस्तानी रेलवे के मुताबिक ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गई, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई जख्मी हुआ। शहर में रिवर मूसा के किनारों पर मुबैना इन्हदामी कार्रवाई पर हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ जारिहाना रवैया इख्तियार करते हुए अपोजिशन BRS लीडर KTR ने चारशंबे को कहा कि इनकी पार्टी मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी और इन्हदामी कार्रवाई के मुतासरीन को कानूनी मदद फराहम करेगी। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से शहर में रियल इस्टेट सेक्टर शदीद मुतासिर हुआ है। हाइड्रा की निज़ामी कार्रवाइयों और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब रियल इस्टेट सेक्टर मंदी का शिकार है। BRS गरीब आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उन्हें हर तरह की मदद करने के साथ इनकी ढाल बनने का भी काम करेगी। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। रेलवे ने रिजर्वेशन क़वानीन में बड़ी तब्दीली की है। रेलवे ने 120 दिन पहले टिकट बुक करने के उसूल को तब्दील करके 60 दिन कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये तब्दीली 1 नवंबर 2024 से नाफिजुल अमल होगी। इस फैसले के बाद अब मुसाफिर अपने सफ़र की तारीख से 2 माह क़ब्ल टिकट बुक कर सकेंगे। इसकी इत्तला जुमेरात को वज़ारत रेलवे ने दी। हैदराबाद की मज़ाफ़ती इलाके मिटपल्ली पीरज़ादा में हाल ही में SWOT पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बहुत दिनों से खुफिया तौर पर नकली दूध का कारोबार चल रहा था। तफ्तीश में ये सामने आया कि फैक्ट्री में थोड़ी सी खुशबू के लिए दूध का पाउडर और इसके साथ एसिटिक एसिड, ग्लूकोज, रोटी का आटा, पाम ऑयल और वनस्पति मिलाकर रोजाना 5000 लीटर नकली दूध बनाया जा रहा था। तहकीकात में पता चला कि गजेंद्र सिंह नामी ताजिर कोहिनूर और श्री कृष्णा ब्रांड्स के नाम से ये नकली दूध, मक्खन, दही और आइसक्रीम जैसी चीजें बेगम बाजार से मुख्तलिफ होटलों, चाय की दुकानों और रेस्टोरेंट्स को बेच रहा था। अब टीबी का पता लगाना आसान हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन तैयार की है। इससे मरीजों का टीबी टेस्ट घर पर भी किया जा सकता है। जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि टीबी इन्फेक्शन के खिलाफ जंग में एक नई कामयाबी हासिल की है। भारत में एक हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन तैयार की गई है, जो मरीजों में टीबी की बीमारी का जल्द पता लगाने और फिर पर वक्त इलाज और सेहत आमा को बेहतर बनाने में मदद करे। 19वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंडिया 2024 के दौरान ICMR के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि हाथ से पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन बहुत महंगी है। इसके पेश नज़र ICMR ने IIT कानपुर के साथ शराकत में एक देसी हाथ से पकड़ी गई एक्सरे मशीन तैयार की है, जिसकी कीमत गैर मुल्की मशीन से आधी है। इससे मरीज काफ़ी टीबी टेस्ट घर पर ही किया जा सकता है। इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ों पर बम की झूठी धमकियों के पेश नज़र शहरी हवाबाजी की वजारत सख्त क़वानीन वज़ा करने पर गौर कर रही है। इस हफ्ते मौसूल होने वाली धमकियों के पेश नज़र वजारत इस तरह के धमकियों के पीछे वालों को सख्त सज़ा देने के लिए क़वानीन को मज़ीद सख्त बनाने के तरीक़ों पर गौर कर रही है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी समेत अपने ज़ेर कंट्रोल क़वानीन में तब्दीलियाँ करने के अलावा वजारत दाखिला और क़ानून की वजारतों समेत दीगर अहम महकमों के साथ भी मुसलसिल बातचीत कर रही है। शहरी हवाबाजी की वजारत के एक सीनियर ऑफिसर ने जुमेरात को ये इत्तला दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।